अमूल्य समय का सदुपयोग। प्रतिक्षण समय बीतता जा रहा है, जो समय चला जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता। जितनी आयु हमारी चली गई वह तो लाख रुपए खर्च करने पर भी वापस नहीं आती। समय से तो ऐसा आराम, भोग तथा भगवत भी नहीं मिल पाते, पर समय किसी से नहीं मिल सकता। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है, जिसका उपयोग ठीक से करने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय को किसी भी अन्य कार्य में लगाने में तो उसकी पूर्ति हो नहीं सकती। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए ही अपने समय को लगाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के साधन के सिवा अपनी वाणी से व्यर्थ बकवास ना करे, कानों से दूसरी बातें ना सुने तथा नेत्रों तथा किसी और को ना देखे और ना हृदय स्थान ही दे। ये आपने फटाक है, इन्हें भगवान के लिए ही खोलना और दूसरे कार्य के लिए इनके द्वारा बंद रखना चाहिए। भगवान की दी हुई चीजें स्त्री पुरुष, ऐश्वर्य, धन, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अपना जीवन तथा प्राण सब कुछ भगवान की प्राप्ति के काम में लगा दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। भगवान की दी हुई जो चीजें हैं उससे और अधिक भगवान आशा भी नहीं करते और कहते भी नहीं हैं। हम लोगों में कहां से? भगवान कहते हैं जो तेरे अधिकार में है वह सब मुझको समर्पण कर दे। बस थोड़ा और इकरार तो यह है कि सब का सब भगवान के समर्पण कर देवे, पर हमें ऐसा विश्वास है कि इसमें त्रुटि भी रह जाए तो उसकी पूर्ति करके भगवान मदद करते हैं, उसका कार्य सिद्ध कर देते हैं। नहीं तो फिर अपात्र कुपात्रों को भगवान की प्राप्ति कैसे हो? इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलो, एक सज्जन किसी धनी महाजन से 10,000 रुपए ऋण के लिए और व्यापार किया। उसमें घाटा लग गया। 5,000 रुपए तो उसे घाटे में समाप्त हो गया, मात्र 5,000 बचे। महाजन को जब मालूम हुआ कि 5,000 रुपए तो समाप्त हो गया और 5,000 रुपए बचे, तो उन्होंने उसको अपने विश्वासी आदमी के द्वारा कहलवा दिया कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारे पास जो रुपए बच गए हैं बस उसको तुम दे दो, तुम्हारा खाता चुकता कर देंगे, तुम्हें ऋण से मुक्त कर देंगे। तो उसने सच्चे दिल से जो कुछ था वो सब महाजन को सौंप दिया। जितने पैसे पास में थे सब सौंप दिया और जो घर पर कपड़ा, बर्तन आदि तथा दुकान में सामान था वो सब भी लाकर महाजन को सौंप दिया। 5,000 रुपए की पूर्ति तो हो गई, 5,000 रुपए बाकी रह गए। तो महाजन ने कहा कि हम तुम्हें 10,000 की फड़गति ऋण मुक्ति देते हैं, अर्थात तुम्हारा खाता चुकता कर देते हैं। ये सुनकर वो रोते हुए बोला, हम 5,000 रुपए माफ नहीं करना चाहते, आप 5,000 रुपए की पड़गति दे दे और 5,000 रुपए जो बाकी है वो हमसे काम करवा कर चुकता करवा ले। हमारी स्त्री, हमारा लड़का तथा हमें कहीं बिक्री कर दे या हम लोगों को नौकरी में लगा दे, हम सबके खाने के अतिरिक्त जो बचेगा वो आपके पास जमा कर देंगे। ये रख कर क्या करना? तब महाजन ने 5,000 रुपए उसके ऋण के पेड़ जमा करवाने के लिए और बाकी 5,000 उसके नाम रखे। ऋण के कहा कि इन 5,000 रुपए की अब रजिस्ट्री करा लो, फिर मैं पास में रुपए होने पर ना ही कुछ कर सकूंगा। आज तो हमारा मन ठीक है, कल हमारा मन खराब हो जाए तो? महाजन ने कहा, जिसकी ऐसी नीयत है उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तुम एक काम करो, हम तुम्हें एक दुकान खुलवा देते। वो बोला, दुकान तो आप खुलवा देंगे, किंतु उसमें यदि फिर घाटा लगेगा तो मैं कहां से लाऊंगा? 5,000 रुपए का मेरे सिर पर पहले से ही ऋण है, घाटा होने से और ऋण बढ़ जाएगा। तो महाजन ने कहा कि हम दुकान में ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा घाटे में हिस्सा नहीं रहेगा और मुनाफे में चौथाई हिस्सा रहेगा। घाटे मुनाफे दोनों में हो तो आधा तुम्हारा आधा हमारा, किंतु तुम्हारा केवल नाफे में ही हिस्सा रहेगा, तो एक चौथाई तुम्हारा, 3/4 हमारा। वो बोला, आपकी इच्छा। महाजन ने दुकान करवा दी और अपना एक आदमी दे दिया। रोजगार होता रहा। वह, उसकी स्त्री और लड़का सब एक ही समय रोटी खाते हो, जिससे उसका खर्च कम रहा और जो बचा उसे महाजन के पास जमा करता रहता। इसी तरह महाजन की ऋण वाली सब रकम पूरी हो गई। दूसरा एक बेईमान आदमी था, उसने भी महाजन से 10,000 रुपए लिए थे। उसकी नीयत खोटी थी, उससे भी 5,000 रुपए का घाटा लगा, किंतु उसने कह दिया कि मुझे तो ऐसा घाटा लगा कि आपके 10,000 रुपए समाप्त हो गए। 10,000 रुपए आप और लगाए तो शायद पहले के 10,000 रुपए आपको मिल जाए। महाजन ने कहा,
हम तुम्हें और पैसे नहीं दे सकते। वो बोला, अमुक आदमी को तो आपने 50,000 रुपए लगाकर दुकान करा दी। बोले, भैया उसकी नीयत अच्छी है। वो बोला, हमारी नीयत उससे बढ़कर है। बोले, है तो बढ़कर पर खोटी है। उसने तो अपने घर में जो कुछ था सब लाकर रख दिया। और वो बोला, हम कहाँ से रखे दे, हमारा तो सब खत्म हो गया, अब और हमें थोड़ा दो। तो महाजन बोले, तुम्हें नहीं मिल सकता। अतः उसको एक पैसा भी नहीं दिया। ये तो धृष्टता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि बेईमानों के लिए तो यह उत्तर है, आए थे कछु लाभ को, खोए चले सब मूल, फिर आओगे सीट पे, पल्ले पड़ेगी धूल। इस प्रकार हम सब लोग लाभ के लिए आए थे। हम लोगों ने जो ऋण लिया वह सब समाप्त करके अब फिर सेठ के पास जाएंगे कि आपने जो कुछ ऋण दिया था वो सब समाप्त हो गया, आपकी बार फिर दे दीजिए तो पहले का ऋण और ये ऋण भी चुका देंगे। सेठ ने इनकार कर दिया कि एक पैसा भी नहीं देंगे। तो इस संसार में जो दूसरे के धन पर कमर कस करके मजे से खर्च करते हैं वे तो बेईमान आदमी है। उनको फिर इस संसार में मनुष्य का शरीर मिलना संभव नहीं है। मनुष्य को जो शरीर है, इसका जो जीवन है वो असली धन है। इस मनुष्य शरीर को पाक करके जो जीवन धन को अर्थात समय को बर्बाद करता रहता है, वह बर्बाद करके फिर जाकर धर्मराज के सम्मुख खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे पुनः मनुष्य का शरीर दो। तो यमराज कहते हैं, मूर्ख, जो तुझे दिया था उसे तो तूने मिट्टी में मिला दिया, अब तुझे शर्म नहीं आती, तू फिर मांगने के लिए आ गया। अब मनुष्य का शरीर तुझे नहीं मिलेगा, तुझे तो घोर नरक यातना भोगनी पड़ेगी। जो मनुष्य संसार में आ करके खाओ पियो मौज उड़ाओ चरवा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उसकी यहाँ और वहां भी दुर्दशा होती है। तो संसार में जो आदमी अपने लाभ से अधिक खर्च करता है उसमें बेईमानी के लक्षण है। जिसे महाजन की रकम खर्च करनी नहीं है, चाहे भूखे मर जाओ, उसकी उत्तम नियत है। जो मन में ऐसी धारणा कर लेवे कि अपना प्रतिदिन 5 रुपए का रोजगार होता है तो उससे अधिक खर्च नहीं करना, उसे 5 रुपए का ही अन्न खरीद कर अपनी कुटुंब का पालन करना है। बोले कि उससे काम नहीं चले तो नहीं चले तो क्या होगा, मृत्यु ही तो होगी, किंतु वह मरना भी मुक्ति को देने वाला है और भगवान मरने नहीं देंगे, यह विश्वास रखना चाहिए। इस पर एक इतिहास याद आ गया। चित्रकूट में एक संत थे, उनका नाम था श्री राम नारायण जी ब्रह्मचारी। वे अपना भजन ध्यान करते थे और जीवन के लिए उनके पास खेत, 2 बैल और 1 गाय थी। गाय और बैलों को खेतों में चराते और खेत बोते और उसमें जो कुछ घास आदि होती तो गाय और बैलों को खिला दिया करते और अन्न से अपने शरीर का निर्वाह करते। नमक, कपड़ा या अन्य आवश्यक वस्तुएं अन्न देकर बदल लेते। अन्न की बिक्री नहीं करते। कोई आदमी उनको संत महात्मा समझकर उनके लिए भेंट में फल ले आते तो लेते नहीं, अपने खाने के लिए अन्न उपजा लेते, उससे अपना काम चलाते। अब दूसरे की बारी आई, किसी हालत में नहीं लेते। उसका नाम नियम था। किसी ने पूछा कि महाराज आप लेते ही नहीं है किंतु किसी वर्ष वर्षा नहीं हुई। तो बोले, ऐसा हो ही कैसे सकता है कि वर्षा ना हो, जिसने पैदा किया है उसको जिंदा रखना है, वह तो वर्षा करेगा ही। हमारे पास तो कोई स्टॉक और पूंजी नहीं है तो दूसरे की चीज हम लेते नहीं है, तो हमारा निर्वाह उनका करना होगा। उनके खेतों में तो वर्षा होती ही थी और वे उससे अपना निर्वाह किया करते थे। जो आदमी सर्वथा भगवान के ही भरोसे हो जाता है, उसकी भगवान को चिंता रहते, सब प्रबंध भगवान करते, तो वे त्यागी और दृढ़ पुरुष थे। बहुतों ने उनका दर्शन किया, हमने भी उनकी दर्शन किया। कोई भी चीज किसी से किसी भी हालत में नहीं लेते, यह उनका पक्का नियम है। कोई उनके द्वार पर आ जाए तो उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम भी भोजन कर लो। वो कहते हैं, महाराज नहीं, आपको संकोच हो जाएगा क्योंकि भोजन प्रीमित ही है। वे कहते हैं, नहीं, हम उतने से अपना काम नहीं चला लेंगे। गाय का जो दूध होता है उसे वे तथा उनके सेवक दोनों ही पी लेते हैं और कोई बाहर का आदमी आ जाता है तो कहते हैं, लो भाई तुम भी पी लो। उसमें से ही घी भी बना लेते हैं। बिलोकर जब गाय दूध नहीं देती तो उस समय भी घी लिया करते थे। 1 गाय, 2 बैल, 1 उनका सेवक और 1 आप, इन सब का कार्य उस खेत से चला करता था, पर किसी से कुछ लेना नहीं। दिन रात भोजन ध्यान मात्र 5-6 घंटे शयन करना और शेष समय में खूब जप ध्यान करना। यदि कोई वहां चला जाए तो और शिक्षा की बात पूछे तो कह दी, नहीं तो कुछ नहीं। इस प्रकार अपना जीवन बिताया करते थे। तो
जो आदमी भगवान के ऊपर निर्भर हो जाया करता है, सब प्रकार के भगवान के लिए चेष्टा करते हैं। पहले जिस एक दृष्ट नथ की चर्चा की गई है, उसका तात्पर्य है कि हम लोग जो यहाँ आए हैं, हमारा महाजन धर्मराज है, उससे 100 वर्ष की आयु लेकर यहाँ आए हैं, उसमें 50 वर्ष की आयु बीत गई, अर्थात 10,000 रुपये ही 100 वर्ष की आयु है। और महाजन भी धर्मराज है। धर्मराज किसी महात्मा के द्वारा कहलाए कि जो धन चला गया सो चला गया, बाकी को तुम दे दो। तो उसने जो आधा अपने पास बचा था सब दे दिया, तभी तन मन और सब चीजों को भगवान के समर्पण कर दिया। धर्मराज और भगवान एक ही है, यहाँ दो नहीं है। सब कुछ अपने भगवान के समर्पण कर दिया, भगवान के लिए आधा लेकर इसका खाता चुकता कर दिया। तो वो रोने लगा कि मैं इस प्रकार नहीं चाहता, संसार से उद्धार कर दो, वही खाता चुकता करना है। वे ऋण से मुक्त कराते हैं, तो वो नहीं चाहता कि हमें ऐसे ऋण से मुक्त कराए, हमारे से परिश्रम करवा करके मुक्त करना चाहिए। तो फिर मालिकन के उसका विश्वास करके बड़ी दुकान खुलवा दी, अर्थात भगवान के भावों से संसार प्रचार करने में सम्मिलित करना, लंबी रकम लगाना, और कहा कि भाई तुम्हारी 1/4 भागीदारी रही, संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य का खूब प्रचार करो। तो वो प्रचार करने लगा, उस प्रचार से उसका उद्धार हो गया। उसने कहा ये हमारे लिए नायकता मुक्त है, वह कम खर्च में अपना निर्वाह कर लेता और जो बचता उसे भगवान के कोष में जमा कर देता है। उसके नफे में हिस्सा था, घाटे में नहीं था। जो आदमी परोपकार में अपना जीवन निष्काम भाव से लगाता है, उसे केवल नफा ही होता है, घाटा तो होता ही